हेलो, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। ओके, चलो आज लेक्चर नंबर 4 या 5 फर्स्ट चैप्टर का याद है माहिन? नो, आई थिंक today's lecture is number 4 or 5. I forget it. Okay, yesterday we have seen about the electric field. Can you tell me something about the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ याद हो तो बता दो, 1 2 3 लाइन। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट होगा शायद। ऑन है। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सर अब आ रही है? हाँ, यस। So tell me. अरमान तुम बताओ बेटा, कल क्या आया था लेक्चर में? कल हमने क्या किया था? अरमान मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करवाया था? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला वगैरह कुछ हो तो बता दो। E is equal to 1/4 by epsilon naught यस, Q by R square ओके, सिंपल। into R cap। यदि शॉर्ट में बोला जाए तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना? Yes। 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह के भी सिंपल बोल सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने सुपरपोजिशन लॉ कल देखा था, ठीक है? और वन मोर थिंग एक्स्ट्रा, मैंने एक बात बताई थी आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। जब सेकंड चैप्टर आएगा तो उसमें डिटेल से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, कैसे, पोलर नॉन पोलर कंपाउंड वगैरह सब कुछ आने वाला है, तो उस टाइम आपको बहुत ही यूजफुल होगा, इसलिए मैंने कल एक्स्ट्रा वो पोर्शन करवा दिए। और सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बेटा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो कल थोड़ा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था कि रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यदि आपको एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो यदि फील करना हो तो आपके घर में प्लग बोर्ड स्विच बोर्ड तो होगा ही, उनमें 4 होल्स होते हैं, उसमें से किसी एक में अपना हाथ डालिए और स्विच ऑन करिए, और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है तो आप रियली फेस कर सकते हो, ठीक है? मेरा नाम मत देना कि सर ने बताया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपके रिस्क पे आप कर सकते हो। या फिर अपना हाथ थोड़ा सा वेट यानी कि, या फिर थोड़ा पानी डाल के फिर हाई करंट वायर पास आउट हो रहा है तो उसके नजदीक ले जाओ, तब भी आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, वो तो प्रैक्टिकल बात है, लेकिन थ्योरेटिकल हमें एग्जाम में नहीं लिखने के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम हाथ अपने पानी में डुबा के हम उसके वायर के नजदीक या फिर स्विच बोर्ड में या फिर उसमें अपना हाथ डालना है, ऐसा नहीं करना है। वो तो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, क्या कर सकता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा हाई टेंशन लाइन जो रोड्स पे 4-5 लाइन पास आउट हो रही है हाईवे पे जाकर, तो आपको पता होगा, आप यदि उसके नीचे जाओ एग्जैक्टली नीचे, तब आपको पता चलेगा थोड़ी थोड़ी करंट लीकेज की आवाज भी आएगी। कई बार साइलेंट एरिया हो ना, तो वो बस बातें सब छोड़ो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आज हमें देखना है। और पॉसिबल हो तो मैं उसके लिए थोड़ा कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा प्रैक्टिकल, कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते तो क्या होता है, डिक्रीज करते तो क्या होता है, उसके इक्वेशन के साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी अपने आप करने के लिए कहा था। फॉर दैट लेट्स आई विल शेयर अ स्क्रीन विथ यू, अ वाइड स्क्रीन विथ यू। ओके, सो आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। वी वांट सम फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखेंगे। उसके पहले देखो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ बेटा। शेयर
कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसे होता है। सॉरी, व्हाइट स्क्रीन नहीं दिखानी थी। ओके बेटा, कुछ दिख रहा है आपको? Yes, sir. एक स्क्रीन वगैरह थोड़ा कुछ दिखता होगा, आई थिंक सो। सी ये क्या है, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। देखो, एक कोऑर्डिनेट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इक्वेशन मिल जाता है ना? इक्वेशन आप दिख रहे हो ना? सी यहाँ पे इक्वेशन Yes, sir. E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कोई मीडियम चेंज हो जाता है तो, और यहाँ पे फाग यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो आप पढ़े नहीं हो, सेकंड चैप्टर में आने वाला है, लेकिन उसका इक्वेशन इसके जैसा ही, के क्यू बाय आर उसके जैसा ही है। ठीक है, वो आप पढ़ने वाले हो। तो ये इसको छोड़ो, फर्स्ट का देखो। चलो, यहाँ पे रेड कलर पे पॉजिटिव चार्ज इज गिवन, ओके, एंड एक्सिस के 5 × 10⁻0 -5 × 10⁻0 ये सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे येलो सर्कल जो है, देखो यहाँ पे येलो सर्कल, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में कहा जा रही है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और देखो, जैसे बाहर की तरफ जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है। यानी कि रेड कलर देखो, रेड कलर जितना ज्यादा हाई उतनी इंटेंसिटी ज्यादा, इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आउटर साइड जाओ तो बेटा डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड देखो, ब्लू कलर का जो कुछ बताया उस पर वैल्यूज रखी है। चलो आप कुछ चेंज करो, मीडियम चेंज करो तो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई 8.8.54 × 10⁻⁻12। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू भी हमने लिखी हुई है, सब कुछ हमने लिखा हुआ है। यदि कुछ भी चार्ज की वैल्यू कुछ भी आप यदि चेंज करो तो चेंज होने से सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्या चेंज होता है हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स इंक्रीज। चलो हम इंक्रीज करते हैं। एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखो हमने इंक्रीज की 1.5 की, तो नीचे देखो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो गई। देखो, कहीं पे भी आप ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखा रहे, देखा आपने? सभी जगह रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखो, कहीं पे भी रखो आप। और एक और नोटेशन करो बेटा, जितना मैं नजदीक लाऊं उतना इस वेक्टर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। देखो, मैं यहां पे ले रहा हूं तो देखो वेक्टर स्मॉल, जैसे जैसे मैं आउटर साइड गया वेक्टर की वैल्यू छोटी हो गई, लेकिन जितना मैं नजदीक ले जाऊंगा उतना वेक्टर की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी कि जितना वेक्टर की लेंथ ज्यादा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा। चलो, क्लियर इतना फर्स्ट थिंग? Yes, sir. ओके, चलो फिर से मैंने 0 कर दिया। अब देखो मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। देखो, कहीं पे भी मैं ले जाओ, देखो जहां पे भी स्टडी कर दूंगा वहां आपको एवरीवेयर यू गॉट द वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज से इन फिजिक्स सिमुलेशन। सिमुलेशन उसको बोलते हैं कि प्रैक्टिकल आप देख नहीं सकते लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू आपको पता चलेगी। देखो, जैसे मैं इनसाइड जा रहा हूँ, इनसाइड जा रहा हूँ, इनसाइड जा रहा हूँ, देखो वेक्टर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। देखिए, यानी कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। चलो अब मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो चार्ज इज इंक्रीजिंग। देखो, चार्ज इंक्रीज हो गया तो चार्ज इंक्रीज होने से नीचे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चेंज होता जाता रहे। एक्स एंड वाई एक्सिस वो भी चेंज हो जाती है। लेकिन ये सब इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचो। इसकी वैल्यू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स की ये सब वैल्यू वो तो हम चेंज कर सकते हैं, कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। देखो हम चेंज करते हैं, वेट। देखो चार्ज मैंने देखो कितना लार्ज कर दिया। ठीक है, अभी इसकी इंटेंसिटी देखना बेटा। चलो मैं एप्सिलॉन आर 1 कर देता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू देखो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, और इंक्रीज भी कर सकते हैं। चलो 5। ठीक है, चार्ज 2 × 10⁻, जितना भी चाहो उतना कर सकते हैं। चलो लेट्स कीप इट 2।
ओके कूलम 10⁻0, 10⁻1, 10⁻3, देखो पावर है 10⁻3, 4, जितना भी करो उतना चार्ज की वैल्यू। चलो मैं कर रहा हूँ 10, सॉरी, ओके चलो ठीक है। एप्सिलॉन आर या फिर एक्स एंड वाई मीटर में कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। देखो जितना मैं चेंज करूँ उतना सब कुछ चेंज हो रहा है। सो इट इज प्रैक्टिकली। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना बेटा, ठीक है, जितना नजदीक ले जाओ उतना। देखो इनसाइड तो पॉसिबल है ही नहीं, चार्ज के इनसाइड जैसे मैं बाहर आया उतनी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। चार्ज मैंने छोटा कर दिया, चलो छोटा सा चार्ज। अब देखो मैं जितना नजदीक ले जाऊंगा उतनी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी वेक्टर की। ओके Yes, sir. पता चला बेटा सभी को कि नहीं? Yes. Yes. ओके सी, सॉरी क्या हुआ, वेट चला गया क्यों? नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो मैं नेगेटिव के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव मिल ओके 1 मिनट। सो लेट्स, ओके बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पता चल गया बेटा, मैंने सिमुलेशन से आपको एक्सप्लेन किया। Yes, sir. इनमें कुछ डाउट वगैरह है बेटा? क्या कुछ है? नहीं, sir. तो आपको इनसे कई पॉइंट्स मिलते हैं। क्या कुछ पॉइंट मिलते हैं, चलो मैं आपको बता दूं आपको इनसे क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने जो देखी पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स होती है। चलो फर्स्ट थिंग फिक्स, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते बेटा? आउटवर्ड्स। और जैसे Outwards जैसे के लिए। पॉजिटिव चार्ज से हम आउटवर्ड्स जाए तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके क्लियर? एक बात Yes. बेटा। दूसरी Yes. बात, यदि नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होती बेटा? इनवर्स। Inward. पक्का? Yes. ओके यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते तो? चलो तो उसके लिए याद Half रखो, in, half out. मैं बता रहा हूं, देखो याद रखो, जैसे मैग्नेट में एन एंड एस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जैसे लाइंस जा रही है, इसे वैसे सिमिलरली हियर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर। तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज में जाएंगी, ठीक है। Yes, और sir. जैसे भी मैग्नेट में टू पोल ऑलवेज होते हैं, वैसे इनमें नहीं होता। फिर से बता रहा हूं, मैग्नेट में एन एंड एस पोल ऑलवेज विल बी देयर, देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ, साइंटिस्टों को अभी प्रूफ नहीं मिला कि मैग्नेटिक पोल सिंगल पोल है कि नहीं, यानी कि ओनली एन और एस हो सकते कि नहीं, लेकिन चार्ज सिंगल हो सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके Yes, sir. ओके नाउ सी, if only single charge, then it is starting from its own and goes to infinite. एंड कहाँ होगा बेटा? इनफाइनाइट तक। क्लियर? Yes, sir. ओके नाउ सी, इफ द कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस नेवर कट टू ईच अदर, नेवर क्रॉस टू ईच अदर, यानी कि एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी मैंने यहाँ पे ली तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी। हमने सर्कल में भी देखा कि कोई भी लाइन एक दूसरे को कभी भी एक में से दूसरे में ऐसे कट नहीं करती तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में हमें कोई एंगल मिलता है, यानी कि कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिलते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। चलो क्लियर? Yes, sir. And one more important thing is there, electric field lines never make a closed loop, कभी closed loop नहीं बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, जैसे एन में से निकल के एस और एस में से फिर से एन, वैसा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं होता।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाए कि चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, ठीक है, कि विच नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, which is starting from positive and goes to negative. If it is a single charge, then it is start from that charge and up to infinitely end. Okay ना? Yes, sir. नेवर में क्लोज लूप, इतनी कैरेक्टरिस्टिक है। 2-3 मार्क्स में ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाए तो आप सिंपली लिख सकते हो। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल पता होना चाहिए, ठीक है। एक और डेमोन्स्ट्रेशन यदि मुझे मिले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट मेरे पास था लेकिन देख रहा हूँ। हाँ बेटा बताओ। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछे तो कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या हाँ, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। आपको यदि शॉर्ट में पूछा जाए कि चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक, तो ये 4 ही लिखना है और फिगर ड्रॉ कर देनी है पॉजिटिव नेगेटिव की। बट 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स नहीं पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ओके, टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल लिया वगैरह सब कुछ किया है। वो हम जब फ्लक्स लेंगे तब मैं बताऊंगा कि फ्लक्स क्या होता है और कैसे करना है, इसकी फोटोग्राफ वगैरह क्या कुछ है। ओके Yes, sir. और देखो मैं उसका वीडियो यदि 1 मिनट, यस चलो शेयर कर रहा हूँ। वेट, देखो बेटा आपको दिखता होगा है कि नहीं, Yes, sir. पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। देखा आपने फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, कहां से कैसे जा रही है कि नहीं? Yes, sir. देखो स्ट्रेट वे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड अप टू नेगेटिव। देखो मैं स्पॉटलाइट से आपको एक्सप्लेन करूं। देखो पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट हुई, ठीक है, और देखो यहाँ पे वेक्टर भी डार्क है और ज्यादा स्ट्रेंथ वाले। देखो डिक्रीज 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 डिक्रीज, फिर यहाँ इंक्रीज और अप टू नेगेटिव, ठीक है। और एक क्लोज लूप नहीं बनाते, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव इट विल बी एंड, वैसे नहीं कि चलो क्लोज लूप बनाते जैसे मैग्नेट लूप में बनाते हैं। चलो क्लियर? Yes, sir. और देखो वन मोर फिगर, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे जा रही है। ओके Yes, sir. देखो यदि दोनों पॉजिटिव है तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से रिपल्जन लाइन हो गई, देखो आपने। Yes, sir. देखो यहाँ से जैसे जैसे क्रॉस हुई तो यहाँ से रिपल्जन, यहाँ से भी रिपल्जन, यहाँ से भी रिपल्जन, यहाँ से भी रिपल्जन। एट सेंटर इट विल बी 0, इट विल बी कैंसल ईच आउट, ठीक है। देखो पूरा का पूरा फोटो देखो तो आपको ऐसे पता चलता है कि इस टाइप की फिगर बना रही है, यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रेट वैसे। ओके बेटा Yes, sir. देखो दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में क्या हो रहा है, व्हीकल की आवाज आ रही है किसी की, नॉइस हो रहा है। ओके चलो बेटा नेगेटिव नेगेटिव लाइंस देखो यहाँ से, देखो कैसे हो रही है यहाँ से। ओके Yes, sir. अब देखो सिंपल प्लेट हमने रखी होती तो पॉजिटिव नेगेटिव तो इस टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट वगैरह कुछ भी हम रखे तो। चलो क्लियर? Yes, sir. देखो सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव कलर के हिसाब से,
देखो और कोई चार्ज रखो तो क्या हो जाता है? देखो नेगेटिव चार्ज हो तो लाइंस कैसे चेंज होती है, देखो फील्ड देखा, वो यदि लाइन मिल जाए तो कर देता हूँ, अभी मैं दिख रहा था। यस, अब देखा मैं नेगेटिव चार्ज ले जाऊँ तो क्या हो जाता है, देखा Yes. कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज ले जाऊँ तो क्या हो रहा है। चलो इन बिटवीन में नेगेटिव चार्ज लाए तो क्या होगा, देखो कैसे चेंज हो गया। यदि मैं यहाँ पे ले आऊँ, कहीं पे ले जाऊँ तो देखो एकदम नजदीक है ना। चलो पॉजिटिव चार्ज में ला रहा हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव इट विल रिपेल, देखो क्या हुआ, इसकी तो इफेक्ट ही चली गई नेगेटिव की। इसको मैं एकदम नजदीक ले आऊँ, देखो क्या होना होगा। सी, इस नेगेटिव की तो कुछ वैल्यू नहीं रही, देखी ब्लू। और एक चार्ज लाओ, चलो एक और चार्ज लाए, इन दोनों के बीच में लाओ, देखो कैसे कैसे डिजाइन चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको पता है, देखो दोनों नेगेटिव है, उसमें यदि बिटवीन पॉजिटिव ले जाए तो फील्ड लाइंस देखो कैसे चेंज हो गई। एक और मैं पॉजिटिव ले आऊं, चलो देखो फिर से, ये तो गेम खेलने जैसा लगता है ना। Yes, sir. अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो बेटा, ये सब कुछ आपको बेटा पता चल गया होगा। देखो जहां पे चाहे वहां हमें डायरेक्शन मिलेगी। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ एवरीथिंग। देखो ग्राफ मिलते हैं, देखो कोई भी वैल्यू पे यदि आप सर्कल रखो तो आपको पूरा का पूरा पता चलता है कि कहाँ कैसा सर्कल मिलेगा। देखो पूरा का पूरा, है ना, कितनी अच्छी डिजाइन मिल रही है। यानी कि फील्ड लाइंस की डिजाइन है सारी की सारी, जहां पे भी रखो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। देखो जैसे जैसे मैं जहां रखूंगा, देखा कैसे लाइंस मिल रही है बेटा, डिजाइन Yes, sir. कैसे मिलेगी। चलो नेगेटिव होता तो, चलो नेगेटिव के लिए देखो ये सर्कल, दूसरा देखो, ओके क्लियर बेटा। Yes, sir. चलो तो फिर प्लेन एकदम, एकदम मिडिल पे देखा बेटा कैसे मिला, स्ट्रेट ले आए। Zero. Okay, this is explain you exactly what happened. ओके, इससे बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग देखो कितना इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो।
Okay, so let's stop sharing here. इन शॉर्ट बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चेंज हो रही है, कैसे मूवमेंट कर रही है, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। Yes, sir. बेटा तुम्हारी ऑडियो में से कंटिन्यूस फैन की आवाज आ रही है। सर मैं म्यूट कर दूं? हाँ म्यूट कर दो, ऐसा लगे तो फिर फैन में से देखो, मैंने भी स्पीकर यहाँ पे ऐसा लगाया हो कि ताकि फैन की आवाज ना आए। ऊपर फैन होता है तो डायरेक्टली उनमें आवाज उसको कैचअप कर लेते। चलो बेटा इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है, ये सब कुछ पता चल गया कि नहीं Yes, sir. दोनों को? Yes. ओके गुड। चलो इसके रिलेटेड कोई सम्स वगैरह कुछ हो तो हम सॉल्व करते हैं बुक में से, ठीक है। सो लेट्स आई हैव टू शेयर अ बुक विथ यू। आपके साथ बुक शेयर करें, और उससे पहले बुक में से पॉजिटिव नेगेटिव लाइंस क्या होती है आई थिंक बुक। ओके टेक्स्ट बुक दिख रही है बेटा, है ना। टेक्स्ट बुक में देखो कि फील्ड लाइंस जैसे भी हमने बहुत स्टडी किया, पॉजिटिव लाइंस यानी कि क्यू इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चार्ज के लिए, फिर नेगेटिव चार्ज के लिए देखो, नेगेटिव चार्ज के लिए Q is less than 0 यानी कि नेगेटिव, the electric field lines are always inverse। और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो देखो कैसे रिपेल हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव होता तो भी कैसे रिपेल होता है। ये तो हमने पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा, यानी कि आपको पता चल जाता है कि कैसे किस लाइंस करनी है। और एग्जाम में इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो 4 कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, वो हमने देखा था कि कैसे पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड हो रही है। एंड इफ इट इज अ सिंगल चार्ज देन मे हैव स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। सेकंड पॉइंट, in a charge free region where there is no charge, electric field lines can be taken to be continuous curves without any breaks। ठीक है, देखो यहाँ पे कर्व से कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं तो कंटिन्यूस कर्व इट विल बी देयर। थर्ड नंबर, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। देखो कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो रही है कि चलो कोई एक लाइन निकल रही और यहाँ से यहाँ हो गई और फिर और एक लाइन निकली वो यहाँ से यहाँ आई, वो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो कोई भी पॉइंट पे यदि चलो मैंने किया कि चलो एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे गई, तो देखो मैं यदि इंटरसेक्ट लूं तो हमें 2 डायरेक्शन मिलेगी। तो यानी कि एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एवरी पॉइंट देयर विल बी ऑलवेज डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन। कहीं पे भी ले जाओ एक ही डायरेक्शन मिलती है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखा कहीं पे भी हम वेक्टर ले जाए लेकिन हमें एक ही जगह पे डायरेक्शन मिलती थी, ठीक है ना। Yes, sir. Okay. Now, so number 4, electrostatic field lines do not form any closed loop। देखो यहीं पे कोई closed loop नहीं बन रही है। Whereas in magnetic field lines it is possible। It's possible in magnetic field lines। चलो इतना क्लियर? क्लियर ना बेटा? Yes. यस। Yes, sir. किसी जॉक्स बॉक्स सुनना तो भी बता देना, ठीक है, यदि आपको जॉक्स बॉक्स वगैरह कुछ अच्छा लगे तो। चलो सम देखते हैं, कल तो ये सब हमने देख लिया था।
Okay, for solution, let's say blank everything. ओके, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन ही दिखता होगा, है ना? Yes, sir. बाकी सब पार्ट तो मैंने रिमूव कर दिया ताकि हम सॉल्व कर सके. Oh, now see example number 1.8. An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम. चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा हमें? E इज इक्वल टू 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम. यस और नो? ना इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गिर रहा है. ओके, कोई बात नहीं. फिगर ए 1.13 यानी कि फर्स्ट फिगर देखो, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव ए फील्ड लाइन, यहाँ पे पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? पॉजिटिव से. पॉजिटिव से नेगेटिव. नेगेटिव. देखो तो ब्लू कलर के एरोज हमें दिखाए ना बेटा, यहाँ पे देखो हमें Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें दिखाई दी गई. अब ऐसे ही क्यों आ रहा है? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट विल बी रिपेल फ्रॉम नेगेटिव साइड एंड इट विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, सो इट विल कम्स टू डाउनवर्ड्स. ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली साइड अट्रैक्ट होगा ऑटोमेटिकली, सो इट विल कम्स टू डाउनवर्ड्स. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज. वैल्यू सेम ही रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जस्ट डायरेक्शन चेंज कर दी. एंड प्रोटॉन्स फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस. अब देखो, प्रोटॉन बेटा फॉल कर रहा है तो ऑब्वियस है कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज है यानी कि हमें फील्ड चेंज करना ही पड़ेगा, वरना तो नीचे गिरता ही नहीं. बिकॉज ऑफ पॉजिटिव विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव, इसलिए फील्ड चेंज हो रहा है ना? देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए चेंज हो गया. Yes, sir. इस सिंप्लिसिटी के लिए 3-4 लाइन्स ही ड्रॉ किए हुए, लेकिन कई लाइन्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट शुड बी हैव टू काउंट? हमें काउंट क्या करना है? कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. Second, contrast the situation with the set of free fall under gravity. चलो, फर्स्ट थिंग हमें टाइम फ्री फॉल के लिए कैलकुलेट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है. चलो क्या करेंगे बताओ, सोचो क्या करना होगा इस क्वेश्चन में. चलो, फ्री फॉल हो रहा है यानी कि under the gravitational force it will comes to downwards. Yes or no? And this gravitational force is provided by here the Coulombian force. फिर से बता रहा हूं, कोलंबियन फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन है, सो F इज इक्वल टू Q इंटू E. यस और नो? Yes. सिमिलरली F इज इक्वल टू M इंटू A, तो A एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा. क्लियर? Yes. So let's write here F is equal to MA and also F is equal to Q into E. Clear? Yes, sir. F is equal to MA is by using Newtonian physics. F is equal to Q is equal to by Coulombian physics. So we obtain MA is equal to QE. We want to time कैलकुलेट करना है बेटा, और फिर उसका फर्स्ट रीच, यहां से यहां पहुंचने के लिए जो टाइम मिल रहा है उस टाइम को हम T बोलेंगे, टाइम टू रीच. एंड हियर टाइम TP.
दोनों टाइम हमें कैलकुलेट करना है और फिर कॉम्प्यूट भी कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट में, यानी कि टीई एंड टीपी दोनों फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट F इज इक्वल टू एम एंड F इज इक्वल टू क्यू, सो एम ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, सो ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। चलो क्लियर? Yes, sir. Okay, let's say equation number 1. Now we want time. Okay, so as we know, D is equal to V0t plus 1/2 AT square. Whenever the proton or electron reach to another side, at that time initial velocity from starting it is 0. Here V0 is 0, है ना? Yes, sir. Okay, so remaining D is equal to how much? 1/2 AT square. So T square को subject कर दो, so T square is equal to 2D upon A. So T is equal to under root 2D upon A. चलो एक की वैल्यू रख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1। Yes. देखो एक की वैल्यू है ही हमारे पास QE by M. Okay, so T is equal to under root 2D by A equal to QE by M. So M will be goes to upwards. देखो हमें कॉमन फॉर्मूला मिली। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो फॉर टाइम टी, टाइम टू रीच, सो टी फॉर इलेक्ट्रॉन, टी अंडर रूट 2D मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, हम उसकी वैल्यू लेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद रखोगे बेटा कि नहीं? Yes, sir. एंड मास ऑफ प्रोटॉन भी आएगा, सो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इसको भी याद रखेगा। ओके, एंड डिस्टेंस falls 1.5 centimeter, so D equal to 1.5 centimeter, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। Let's substitute all the values, so we obtain TE, so is equal to under root 2, D equal to 1.5 into 10⁻² meter, mass of electron 9.1 into 10⁻31 and divide by E 1.6 into 10⁻19, कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेशन करो। E 2 into 10⁴, चलो 2 to get cancel out, तो फाइनल हमें क्या मिल रहा है देखो बताओ जल्दी से, मेरे पास अभी ना तो कैलकुलेटर है और कुछ है। 2 to get cancel out, देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहा है। Here 1.5 and multiply by 9.1 divide by 1.6, पावर कितना आएगा 10⁻² and 10⁻31, so -33 and 4, so -35, -35 plus 19 कितना हुआ बताओ, और उस सभी का रूट फाइनल में हम निकालेंगे। So TE is equal to चलो कितना हो, कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं? टू 2.9 into 10⁻⁹। 2.9 into 10⁻⁹ रूट निकल के Yes.
Okay. So 2.9 into 10 raised to minus 9. So it is in nanosecond. Okay. Nanosecond. NS. यही लिख देते हैं. TE is equal to 2.9 nanosecond. चलो क्लियर. Yes, sir. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है प्रोटॉन के लिए. Yes. चलो तो फिर प्रोटॉन के लिए सो TP इज इक्वल टू अंडर रूट 2d मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय E एंड E. चार्ज तो दोनों के लिए सेम ही है. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी. 2d यानी कि 1.5 into 10 raised to minus 2. Mass of proton 1.6 into 10 raised to minus 27 and divide by charge 1.6 into 10 raised to minus 19 and electric field E 2 into 10 raised to 4. फिर से 2 to get cancel out. Power सब कैलकुलेशन करो. C2 to get cancel out. So is equal to TP चलो जल्दी कैलकुलेशन करो बेटा. हो गया बेटा. पावर देखना, पावर डबल डिजिट में रखना, इवन नंबर तो ही रूट निकलेगा. अंडर रूट के अंदर 10 रेज़ टू जो भी पावर है बेटा वो उसको इवन नंबर में ही रखना है. 16, 18, 20, 14 तो ही आंसर मिलेगा, वरना आंसर नहीं मिलेगा. कैलकुलेट कर रहे हो ना Yes, sir. या सिर्फ मैं वेट ही कर रहा हूँ. Sir, 1.5 into 10 raised to minus 14 आया. अब उसका रूट निकालने हाँ. का बाकी है. हाँ उसका रूट निकालो. One 1.22 into 10 raised to minus 7 1.22 into 10 raised to minus 7. -7 सेकेंड. देखो आंसर में कितना चेंज हुआ पता चला आपको. ये 10 रेज़ टू -7 में आया और ये 10 रेज़ टू -9 में नैनो सेकंड में. इसका मतलब है कि प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन. यस और नो. मास में चेंज हुआ, जितना मास में चेंज हुआ तो उसकी वजह से टाइम प्रोटॉन विल बी रीच अर्ली. यस और नो. नो सॉरी, इलेक्ट्रॉन या फॉर प्रोटॉन कौन पहले पहुंचेगा नीचे. इससे आप डिसाइड कर सकते हो ना टाइम E T बाई TP. आप रेशियो ले लो. चलो कुल एक्स्ट्रा करते हैं. चलो लेट्स टेक Q TE बाई TP. T बाई T हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं सो आपको पता होना. चलो एक्स्ट्रा T बाई TP ले लो. सो 2.9 into 10 raised to minus 9 डिवाइड बाय 1.2 into 10 raised to minus 7 कितना हो जाएगा. T by TP
2.4 into 10 raised to minus 2. इसके पर टीपी बाई टी ले लेते हैं तो हमें इनवर्स ना करना पड़े. वेट, टीपी बाई टी ले लेते हैं. टीपी बाय टीई 1.2 into 10 raised to minus 7 divided by 2.9 into 10 raised to minus 9. So TP is equal to times 0.4. 0.4 into 10 raised to 2. 2. 0.4 के बाद कौन सा डिजिट है? 1. ओके, 0.21 यानी कि फिर से बोलो एक बार, मैं भूल गया. 1.2 डिवाइड बाय 2.9 क्या मिला? 0.41. 0.2 एंड 2 के बाद डिजिट 0.41. 0.241. 0.41 2 नहीं है. 2 नहीं तो ये तो बता रहे ना बेटा 0.41 इतना इंटू 10 रेज़ टू 2. ठीक है, यस और नो? सही लिखा मैंने? Yes. ओके, देखो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में टाइम डिफरेंस देखो, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन उसके मल्टीप्लाई बाय 0.41 into 10 raised to 1 यानी कि 41 टाइम्स करो तब टाइम ऑफ प्रोटॉन मिल रहा है. टाइम टू रीच बाय प्रोटॉन. चलो क्लियर? Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. चलो इरेज कर दूं इसको मैं. Yes, sir. ओके, अब देखो टेक्स्ट बुक में कैसे कैलकुलेट किया हुआ है. हाँ वही लिखा है 2.9 into 10 raised to minus 9 and 1.3 into 10 raised to minus 7. दिस इज एक्सेलरेशन फाइंड किया हुआ है. ठीक है, एक्सेलरेशन यदि बताया जाए लेकिन हमें एक्सेलरेशन का बताया नहीं है. ठीक है, एक्सेलरेशन का तो पता है ना बेटा कैसे फाइंड करते हैं? हेलो, Yes, sir. यदि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोले तो हम फाइंड कर सकते हैं. क्या हुआ? चलो एक्सेलरेशन के लिए देखो हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है ना, A इक्वल टू P बाई M. फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, तो उससे भी हम कर सकते हैं. ओके बेटा, Okay, 9 sir. नंबर बाद में करेंगे. आज फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये तो हमने देखा. फिर नेक्स्ट वन पे चलो एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज में यदि ऐसा कोई सम है तो एक्सरसाइज में हमने कोई सम सॉल्व किए बेटा? आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने किया था. Yes. 5 6 चलो नंबर 8 देख लेते हैं. ओके, क्वेश्चन रीड करो 1.8. Two point charges QA equal to 3 microcoulomb and QB equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. देखो वैक्यूम में रखा हुआ है.
Now first question, what is the electric field at the midpoint O of line AB joining the two charges? यानी कि देखो, suppose at point A is here, point B is here, and electric charges here QA equal to 3 microcoulomb, QB equal to -3 microcoulomb. ओके चलो मुझे बताओ डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? पॉजिटिवली तो इस साइड होगी बेटा, वेक्टर A to B. A to B, और A to B होगी ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव. Yes, sir. और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ लाइन AB. यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 20 सेंटीमीटर, so half will be 10 centimeter. So first at the midpoint O, total electric field is, चलो E equal to EA plus EB. दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना बेटा? Yes, sir. ओके चलो, अब देखो दोनों की फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही है, A to B, पॉजिटिव टू नेगेटिव. यस और नो? Yes. सो ट्वाइस EA हो जाएगा, EB की जगह हम रख दे EA तो, बिकॉज ऑफ सी चार्जेस की वैल्यू सेम है, जस्ट डायरेक्शन इज चेंज, सो इट विल बी ट्वाइस EA, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन. ओके सो 2E. चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा? KQ बाय R square. यस, R स्क्वायर. हमें R कितना लिखना है? हाफ इज द R. ओके सो लेट्स कैलकुलेट इट. E is equal to twice K equal to 9 to 10 raised to 9, Q 3 माइक्रो, so 3 into 10 raised to -3. अब आपको क्वेश्चन में सर हमने माइनस साइन क्यों नहीं ली? बिकॉज हमने पहले से ही देखो यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन कर दी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन डायरेक्शन, इसीलिए. एंड डिवाइड बाय R स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करना होगा ना, सेंटीमीटर यानी कि 10 raised to -1 उसका स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करो यानी कि 10 raised to -1 उसका स्क्वायर. देखो सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इट इज इक्वल टू 10 raised to -1 मीटर. चलो क्लियर. एंड इट इज योर मिड पॉइंट O. So E is equal to 2 into 9, 18 या फिर 2 3 जा 6, 6 9 जा 45 into 10 raised to 9, 10 raised to -2, 10 raised to 3, 10 raised to 3 and 2, 10 raised to -2, 10 raised to 5. Yes or no? Hello. Yes, sir. सर वहाँ 20 सेंटीमीटर था. सो बेटा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस आते. ए तो बनने वच्चे डिस्टेंस है. सी
બોથ આર એપાર્ટેડ, પણ આપણને ફાઇન્ડ કઈ રીતે કરવાનું કહ્યું છે? મિડ પોઈન્ટ O પર, બરાબર ને? yes. તો મિડ પોઈન્ટ પર તો ડિસ્ટન્સ કેટલું હાફ થઈ જશે? અને સેન્ટીમીટરમાં 10⁻² નહીં આવતું? જો 10 into 10⁻², એટલે રિઝલ્ટન્ટ 10⁻1 થઈ જાય? yes. yes or no? 10 सेंटीमीटर, so 10 into 10⁻², ऐसा होगा ना मीटर? yes. तो अब ये क्या हो जाएगा? 10⁻1, ओके ना? yes. ओके, इट्स यूनिट न्यूटन पर कूलम. पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. सर 54 आएगा आंसर. 9 2 3 2 जा 6 6 9 ओके 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 9 6 जा 9. ओके गुड. सॉरी, व्हाइट कलर करना होगा. $54. ओह 54. चलो क्लियर. फर्स्ट Yes. आंसर में कोई बेटा प्रॉब्लम? no. देखो अब दूसरा. चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो बी फर्स्ट ए था यहाँ पे. If a negative test charge of a magnitude 1.5 into 10⁻⁹ कूलम. टेस्ट चार्ज मीन्स कोई भी फील्ड में हम अनदर चार्ज रख रहे हैं उसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे. यानी कि कोई भी इन बिटवीन हम चार्ज रखते हैं 1.5 into 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस एट दिस पॉइंट. यानी कि यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं. सो टेस्ट चार्ज इज लेट्स से q prime equal to 1.5 into 10⁻⁹ कूलम which is placed at the point O. Let's say q prime. What is the force experienced by the test charge? चलो उसके लिए फोर्स क्या एक्सपीरियंस होगा? सो फोर्स इक्वल टू Q into E. Yes or no? yes. So Q prime is here and into E. चलो Q prime 1.5 into 10⁻⁹ and E we have already calculated now 54 into 10⁵. So tell me 54 into 1.5. So power will be there by 10⁻⁴. कितना हो जाता है? 54 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करो. 81. 81 81 न्यूटन. रिएक्शन कौन सी रहेगी? फिर से पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके ख्याल आया बेटा? हेलो, yes sir. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो. चलो तो फिर मैं क्लियर कर रहा हूं आज के लिए 8. ओके बेटा, तो टाइम तो हो गया आई थिंक. ओह इट्स ओवर. सो लेट्स स्टॉप शेयरिंग हियर. चलो बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेल्स से डेमोन्स्ट्रेशन सिमुलेशन के साथ और एक एक्सरसाइज का सम और एक इलस्ट्रेशन वैसे हमने देखा. क्लियर? इनमें कोई डाउट रहेगा? no sir. रहेगा तो पूछ लेना. और यदि आज और कल मैंने 1-2 दिन में मुझे टाइम मिल जाएगा तो ये सब कुछ मैं यूट्यूब में रख दूंगा. यूट्यूब की चैनल आपको तो पता ही है, पता है ना कि नहीं? yes. yes. क्या है नेम? physics easy for me. मैं सेंड कर रहा हूँ. ये चार्जिंग चला गया लैपटॉप में. देखो आपको उसमें मैंने सेंड कर दिया चैट बॉक्स में. देखो मिला कि नहीं? हेलो, yes sir. ओके, इसी में देख लेना.
Okay, so let's stop sharing here. Have a nice day. Bye bye. Take care. Bye, sir.